नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लादे बुक्स पे। आज जो बात करने वाले हैं वो एसएससी एमटीएस के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत समय से वेटेड था। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं बच्चों, बता देता हूँ। 26 जुलाई 2025 तक इसके फॉर्म खुले रहेंगे। तो इस वीडियो में आज पूरी जानकारी दूंगा एसएससी एमटीएस एग्जाम के बारे में, किस तरीके से एग्जाम क्रैक कर पाओगे, कौन कौन सी चीजें जरूरी होंगी फॉर्म भरते वक्त, कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्या मिलने वाला है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, सारी बातें करेंगे खुल के। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं हूं शिवा, आपको स्वागत करता हूं लादे बुक्स में। एसएससी एमटीएस के फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। 26 जुलाई तक इसके फॉर्म ओपन रहने वाले हैं 2025 तक। तो जिन भी बच्चों को अभी फॉर्म भरने हैं जाके भर लीजिएगा 26 जुलाई 2025 तक, भूलिएगा नहीं डेट को। ठीक है, बता देता हूँ कि 18,000 से लेके 20,000 रुपए तक, 22,000 रुपए तक लगभग इसकी हैंडेड सैलरी रहती है जो आपके हाथ में मिलेगी। काफी अच्छी सैलरी है शुरुआत के लिए आपके सरकारी एग्जाम की। ठीक है, 10th पास अगर आप हो, क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं मांगी है, केवल 10th पास आपकी चाहिए। अगर आप 10th पास हो तो इसके लिए एलिजिबल हो, आप जा सकते हो। एसएससी एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ, ठीक है, इसमें हवलदार की वैकेंसी है। इस बार वैकेंसी जो है वो लगभग 1075 वैकेंसी है और सब हवलदार की ही वैकेंसीज आई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में बता देता हूँ, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है जो एसएससी से रिलेटेड बहुत सारे विभाग होते हैं, उन विभागों में बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। पिछले साल में अगर देखा जाए तो लगभग 8 से 10,000 वैकेंसी आई थी, काफी बड़ी वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर आप सारी विभाग, जो बड़े बड़े विभाग हैं, जो मंत्रालय हैं, मंत्रालयों तक में बढ़ती थी। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की बढ़ती थी, जिसके अंदर सैलरी काफी अच्छी होती है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो होता है वो छोटा एग्जाम नहीं है, लेकिन हाँ इस बार वैकेंसी जो है वो छोटे पद की है, हवलदार की वैकेंसी है। तो जो बच्चे चाहते हैं अपने को इसमें देखना तो जा सकते हैं। सैलरी काफी कम नहीं है, 18,000 से लेकर 22,000 रुपए तक आपको सैलरी मिलने वाली है। बाकी आप एक बार लग जाते हैं तो अपनी एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहिएगा, लगातार देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बता देता हूँ कि इसके अंदर जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC ST फीमेल्स भी हैं, तो 18 साल से लेकर 27 साल तक। एप्लीकेशन की फीस जो रहने वाली है वो लगभग 100 रुपए रहने वाली है जनरल वालों के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, फीमेल्स के लिए किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। तो फॉर्म भरने का मौका ना छोड़िएगा। बाकी एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ कि 2 पेपर होते हैं इसके अंदर। 2 पेपर से मतलब एक ही पेपर होता है। पहला आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT पेपर होता है। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो फिर आपका फिजिकल टेस्ट और फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है। जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जो CBT होता है, इसके अंदर स्टेज 1 स्टेज 2 होते हैं, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। इनको 2-2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। मार्किंग की बात कर लें तो 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन के आपको करेक्ट क्वेश्चन के मिलते हैं दोनों ही सेट्स में। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की रहती है। तो इस चीज का पेपर देते वक्त बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा, गलत आंसर ना दीजिएगा। CBT टेस्ट में ज्यादातर ये होता है कि एक बार आपने आंसर मार्क कर दिया तो हटने की संभावना मुश्किल हो जाती है, काफी बार अगर सर्वर दिक्कत हो तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सोच समझ के ही अपने आंसर्स को प्लग कीजिएगा। बाकी बता देता हूं कि जो पहला सेट होता है उसके अंदर आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग आती है, जो कि 120 मार्क्स का पेपर होता है और आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। अगला जो होता है वो 150 मार्क्स का पेपर होता है। साथ ही इसके होता है जिसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंशंस भी आते हैं, जो कि 150 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो होता है, सेकंड पार्ट के अंदर 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, जो कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट काफी बड़ा होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपको 150 मार्क्स का ये जो सेकंड पार्ट होता है वो 150 मार्क्स का होता है। वही मार्किंग वही रहती है, 3 मार्क्स ईच सही क्वेश्चन के और 1 नेगेटिव मार्किंग। तो पेपर बहुत सोच समझ के दीजिएगा, सावधानी से दीजिएगा। बाकी इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको लादे बुक्स पे इसकी गाइड मिल जाएगी, जो कंबाइंड गाइड है, जिसके अंदर आपको लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे और फुल एग्जाम पैटर्न मिल जाएगा। आपकी तैयारी के लिए आपको मल्टीपल बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। एसएससी एमटीएस की गाइड आप ले सकते हैं, जो कि आगे आपको दिख रही होंगी। साथ ही अगर आपको आपकी तैयारी काफी हद तक फुलफिल है, आपने बहुत सारी बुक्स से लगाई हुई है, तो आप सॉल्व पेपर ले सकते हैं। सॉल्व पेपर बता देता हूँ कि लास्ट ईयर्स के सॉल्व पेपर्स मिलते हैं, जो कि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताते हैं, समझाते हैं। एक तरीके से आपको आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस लगातार सालों में आ रहे हैं और किस तरीके की हमारी तैयारी है। बाकी अगर आपकी तैयारी पूरी हो तो जरूर मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाते हैं और आप एग्जाम क्रैक करने के बहुत पास, क्योंकि अपने आप को मॉनिटर करना जरूरी होता है। एग्जाम डेट भी बता देता हूँ, लगभग अगस्त के आसपास इसके एग्जाम्स हो सकते हैं, तो समय ज्यादा लंबा नहीं है।
बाकी कुछ अपडेट भी हो सकते हैं एग्जाम की डेट के अंदर। सो बने रहिएगा लाते बुक्स का, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। किसी अन्य जानकारी या बुक बाय करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पे स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी बुक बाय कर सकते हैं। बेस्ट रेट बेस्ट डिस्काउंट दे रहा हूँ, जाके शॉर्ट वीडियोस पे देख लीजिएगा, इनकी वीडियोस भी डल चुकी हैं। बाकी किसी भी अन्य जानकारी के लिए कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच, फॉलो लाते बुक्स, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी की वीडियोस लाने वाला हूँ, बने रहिएगा लाते बुक्स के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।